अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के माहौल खराब करे वाला जीतन राम मांझी के बारे में, जे ब्राह्मण के गाइड द क वो अपन मानसिक दिवालियापन के पहचान दिलन हन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक कार्यक्रम में ब्राह्मण के गाइड पढ़लन। ब्राह्मण समाज के गरियाबत वो भगवान सत्यनारायण के पूजा पर भी प्रश्न चिन्ह उठलन। राम को हम नहीं मानते हैं, वो आदमी नहीं था, काल्पनिक है वो, और वही पर करके बुझवा रहा है हम लोगों से, अत्यंत तरह की बात करवा रहा है और उसी में हमको डाल रहा है। तो यही आस्था है। आस्था तो किसी लोग जमीयती मूर्ति पूजते हैं, पीढ़ी पूजते हैं, हम लोग देवता पूजते हैं, आस्था वो है और उसी को हम भगवान मान जाए। तो उसी प्रकार से राम कोई भगवान नहीं है, वो उसके नाम पर, ठीक है, रामायण लिखी गई है, रामायण में बहुत सी ऐसी उक्तियां हैं जो पढ़ने जोग समझने जोग है, उसकी भी हम कहीं कहीं चर्चा करते हैं, लेकिन राम भगवान थे ये मानने को नहीं तैयार है। आई के अलावे और किछो बजला जाइसे ब्राह्मण समाज काफी आहत है और के लऽ आब कई तरह के आंदोलन के तैयारी शुरू भ गेल हन। दरभंगा में ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन एक आपात बैठक कऽ मांझी से तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी मांगे के मांग केलक अछि, नहीं तो आंदोलन तेज हैत। एहिके लऽ ब्राह्मण फेडरेशन के एक आपात बैठक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी के बलभद्रपुर स्थित आवास पर बजायल गेल। बैठक में एहि तरह के बयान के भर्त्सना कयल गेल एवं एकर विरोध करे के निर्णय लेल गेल। बैठक के संबंध में जानकारी देते ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भट मिश्रा कहलनि जे जीतन राम मांझी के बयान दुर्भाग्यपूर्ण अछि। राजनीतिक फायदा के लिए ब्राह्मण के टारगेट केनाइ सबसे आसान प्रचलन भ गेल हन। एहि तरह के बयानबाजी के ब्राह्मण समुदाय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करत। ओ कहलनि जे यदि जीतन राम मांझी अपन बयान के लिए सार्वजनिक माफी नहीं मांगे छथि तो फेडरेशन द्वारा पैघ स्तर पर आंदोलन कयल जायत। जब तक इनका ऊपर कार्रवाई नहीं है आंदोलन जारी रहत। मुख्यमंत्री बिहार द्वारा जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग हुआ है, जो कि काफ़ी निंदनीय चीज़ है। खास करके ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है, जो कि राजनीति से प्रेरित भी लग रहा है। इसका तत्काल जो सरकार में ये हैं, जिसके पक्ष में ये हैं, जिसके पक्ष से इनके बेटे मंत्री हैं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इन्हें मंत्री पद से हटाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो जो फेडरेशन है हमारा ब्राह्मण फेडरेशन, वो इसका पुरजोर विरोध करेगी और तब तक विरोध करते रहेगी जब तक सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले और पब्लिक तौर पे आके जीतन राम मांझी सबसे माफी नहीं मांगे। बैठक में ब्राह्मण फेडरेशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा, जिला उपाध्यक्ष रंजीत झा उर्फ गगन जी, अधिवक्ता सुरेंद्र चौधरी, देव कुमार झा आदि मौजूद छला। एहि पूरा प्रकरण के यदि सही ढंग से आकलन कयल जाय तो अनायास आयल बयान नहीं है। ई सोचल समझल रणनीति के तहत ब्राह्मण के गाइड पढ़ल गेल हन और एकरा पीछा एक प्रयोग है, जे प्रयोग के खुलासा आवे वाला दिन में है। कियाक तो ब्राह्मण समुदाय एक एहन समुदाय है जकरा ठहरल पानी कहल जा सकैत अछि। ओहिमे कंकर मारि कऽ जीतन राम मांझी प्रतिक्रिया देखऽ चाहै छथि। बढ़िया यह है जे जीतन राम मांझी सार्वजनिक रूप से माफी मांगत, नहीं तो एकर प्रतिक्रिया ओ इतिहास के पन्ना उलट कर देख सकै छथि। पिछला दिन डीएमसीएच के बॉयज हॉस्टल के मेस से लगभग 99 कार्टून शराब बरामद भेल, जाय के बाद शराब कारोबार, शराब सेवन करे वाला पर कई तरह के चर्चा चल रहा है। इस सबके बीच जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पटना स्थित अपना आवास पर एक प्रेस वार्ता केलन और एहि प्रेस वार्ता के दौरान ओ डीएमसीएच के एक वार्ड बॉय मनोज मंडल पर सीधा प्रहार केलन और कहलन जे मनोज मंडल के संपत्ति के जांच हेबाक चाहिए। या तो एक वार्ड बॉय पूरा डीएमसीएच के ठेका लेत अछि, डॉक्टर सब के अपना फेवर में राखैत अछि, डॉक्टर और अधीक्षक सब के सहयोग से मनोज मंडल करोड़ों के संपत्ति अर्जित कर चुकला हन। एहि के लऽ कऽ एकर उच्च स्तरीय जांच के मांग केलन हन। पप्पू यादव कहलन यदि सरकार नेक नियत से शराबबंदी कानून के पूरा अमली जामा पहिराबऽ चाहैत अछि तो एहि मामला पर तुरंत जांच हेबाक चाहिए और जे केओ भी दोषी होइत ओ पकड़ल जाय के चाहिए।
लगातार सरकारी दफ्तरों में शराब का जखीरा, ऑफिस में, थाने में, डीएमसीएच में, एम्बुलेंस में, सरकारी दफ्तर में लगातार कल 99 बड़ा शराब का पैकेट एक वार्ड बॉय है मनोज मंडल, जो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति अर्जित कर चुका है दरभंगा डीएमसीएच में। लगभग डॉक्टरों से मिल करके मिली भगत है उसकी। 50 से 100 करोड़ से ऊपर मनोज मंडल वार्ड बॉय है, उन्हीं के यहां इतनी बड़ी डीएमसीएच में लगभग सारे होटलों में जखीरा उतर चुका है 31 जनवरी के लिए। डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को अविलंब बर्खास्त करनी चाहिए। लगभग डीएमसीएच के एचओडी, लगभग एचओडी की संपत्ति, सुपरिटेंडेंट की संपत्ति और मनोज मंडल की संपत्ति ईडी से अविलंब जांच होनी चाहिए। मनोज मंडल की संपत्ति की मैंने पहले भी पत्र लिखा था जांच के लिए कि ये इतना बड़ा 10-10 करोड़ का मकान, जमीन का जखीरा, जो भी डीएमसीएच में सुपरिटेंडेंट और एचओडी होते हैं, मनोज मंडल उसको गाइड करता है और पैसा कमाने का जरिया मनोज मंडल, सारा टेंडर मनोज मंडल। के पाठक जी, क्या आप और आपकी सरकार अविलंब डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और सरकारी दफ्तर में जहां भी दारू मिल रहे हैं, क्या आपने उसको बर्खास्त किया? क्या आपने उसको हटाया? क्या उनकी संपत्ति की इंक्वायरी हुई? और के पाठक जी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आपने दारू माफिया को अभी तक, बड़ी मछली को अभी तक आपने नहीं पकड़ा, ना ही आप उनको जेल भेजे, ना ही उनकी संपत्ति जांच की। के पाठक जी, किन किन नेताओं की मिली भगत, किन किन नेताओं के गोदाम में यह उतरता है, आप इसको भी उद्भेदन नहीं किए। इसीलिए हम मांग करते हैं कि पीने वाले को जेल न भेजा जाए, बेचने वाले और लाने वाले और जो पदाधिकारी सपोर्ट करता है, जिसके संरक्षण में यह चलता है, और जिन नेताओं का पैसा इसमें इन्वॉल्व है, उनकी ईडी से संपत्ति जांच कर पदाधिकारी और नेताओं की संपत्ति जब्त की जाए और नौकरी से और पद से बर्खास्त किया जाए। उन्हें सबके बीच आई डीएमसीएच शराब मामला में 5 आरोपी के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिल गए। बाबूजी के नाम? कहाँ घर हुआ? आप दारू लेके गए थे? अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के बैनर तले अध्यक्ष अमरेंद्र झा के नेतृत्व में राजद सांसद मनोज झा के घर पर प्रदर्शन किया गया और उनका पुतला फूकल गया। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद और राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा के पंडारा रोड नई दिल्ली आवास के घेराव किया गया।
गुस्सैल मिथिला सेनानी सब सांसद मनोज झा के पुतला दहन उनका आवास के सामने केलन। दरअसल 16 दिसंबर के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री के पत्र लिखकर मैथिली भाषा के कमजोर करे के प्रयास केलन। सब जाने छथि जे अंगिका और बज्जिका मैथिली भाषा के उपबोली अछि। राजद पार्टी हमेशा मिथिला के बांटि कर राजनीति करैत रहल हन। राजद के निशाना पर सर्वप्रथम मैथिली भाषा अपन शासनकाल में रहल। संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी इंजीनियर शिशिर कुमार झा राजद पार्टी के विघटनकारी और अलगाववादी नीति के ओकर मानसिक संकीर्णता और दिवालियापन बतेलन। सांसद मनोज झा के कदम से संघर्ष समिति के मिथिला राज्य आंदोलन और मैथिली भाषा के कमजोर नहीं कल जा सकैत अछि। आई पूरा देश में रह रहल मैथिल आक्रोशित छथि। दिल्ली में भी आंदोलनकारी मनोज झा के इस्तीफा के मांग कर रहल छला। पुतला दहन में प्रोफेसर अमरेंद्र झा के अलावा कवि विमल जी मिश्रा, एडवोकेट प्रदीप झा, विजय आजाद, संजीव झा, सज्जन कुमार झा, हीरालाल प्रधान समेत कई लोग शामिल छला। सांसद को बर्खास्त करो, मैथिली का कलंक को बर्खास्त करो, बिहार राज्य किसान सभा के 2 दिवसीय बैठक दरभंगा में संपन्न भेल। दुनिया के अजूबा ऐतिहासिक एवं बेमिसाल किसान आंदोलन के सामने आखिर मोदी सरकार झुके के लिए मजबूर भेल। किसान के जीत और दुनिया के नव उदारवाद के हार पर बैठक में प्रसन्नता व्यक्त कयल गेल। खाद के भयानक कालाबाजारी और किसान से धान खरीद नहीं होय के विरोध में 6 जनवरी 2022 के जिला समाहरणालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन कयल जायत। फरवरी महीना में बिहार के सब जिला में किसान समस्या के लऽ कऽ कन्वेंशन आयोजित कर संघर्ष तेज कयल जायत। बिहार राज्य किसान सभा के 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार झा केलन। बैठक में प्रदेश भर से आयल किसान प्रतिनिधि के अभिनंदन किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी केलन। बैठक में शहीद किसान एवं सेना नायक के श्रद्धांजलि देल गेल। राज्य परिषद के बैठक में पिछला आंदोलन के समीक्षा रिपोर्ट, संगठन के विस्तार और आगा के संघर्ष के मुद्दा और आंदोलन के स्वरूप पर विस्तार से महासचिव अशोक प्रसाद सिंह रिपोर्ट पेश केलन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुनः बिहार में चालू करबाक मांग कयल गेल। एमएसपी एक्ट 1960 के पुनः बहाल करे के मांग कयल गेल। एमएसपी के कानूनी गारंटी देल जाय के भी मांग कयल गेल। एके अलावे आवारा पशु पर रोक लगावे के, दूध उत्पादक के 2 रुपया प्रति लीटर सब्सिडी देवाक भी मांग कयल गेल। सबसे पहले यहाँ आज हम लोग का बैठक संपन्न हुआ, 2 दिवसीय बैठक, और उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जो बिहार में कृषि आंदोलन 3 कानून होने के बाद हम लोग उससे उत्साहित हैं, खुशी हैं, लेकिन बिहार में आंदोलन चलता रहेगा और बिहार में तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक बाढ़, सूखा, बिजली संकट का अस्थायी निदान नहीं हो जाता है, राष्ट्रीय फसल बीमा हो जाता है और एमएसपी की गारंटी के साथ यहाँ लोगों के धान, गेहूँ आदि प्राप्ति नहीं शुरू हो जाती है, तब तक बिहार में आंदोलन चलता रहेगा। और उस आंदोलन में दरभंगा में हम लोग बाढ़, सूखा, बिजली संकट के अस्थायी निदान पर एक बड़ा कन्वेंशन का भी आयोजन करने जा रहे हैं नया साल में, और उस वहीं से वह आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आई बैठक के बाद जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में किसान नेता सड़क पर उतरला। दरभंगा में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजन के अनुग्रह राशि प्रदान कयल गेल। उप विकास आयुक्त अनय सुल्तानिया और अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी द्वारा हुनक कार्यालय कक्ष में दरभंगा जिला के विभिन्न स्थल पर अक्टूबर-नवंबर माह 2021 में घटित सड़क दुर्घटना के मृतक के आश्रित के 5-5 लाख रुपया के अनुग्रह राशि चेक के रूप में प्रदान कयल गेल। दरअसल 10 अक्टूबर के सदर प्रखंड के सीसो चौक से आगा रामविलास शर्मा के घर के निकट सड़क दुर्घटना में मृतक सीसो ग्राम निवासी लीला देवी के आश्रित बेचू सहनी के 5 लाख रुपया, 13 अक्टूबर के दिल्ली मोड़ महिंद्रा एजेंसी से पहले हाईवे 4 लेन पर घटित सड़क दुर्घटना के मृतक मोहम्मद मुमताज ग्राम शोभन निवासी के आश्रित श्रीमती इशरत जमाल के 5 लाख रुपया, 18 नवंबर के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड मेन रोड NH57 पर घटित सड़क दुर्घटना के मृतक ग्राम बलिया निवासी देवनारायण यादव के आश्रित रेखा देवी के 5 लाख रुपया एवं 1 नवंबर 2021 के पश्चिमी बिलासपुर चौक बउआ मियाँ के घर के सामने घटित सड़क दुर्घटना के मृतक हायाघाट थाना के ग्राम पश्चिमी बिलासपुर निवासी मोहम्मद रहमत के आश्रित
सलीमुन खातून के 5 लाख रुपया के चेक प्रदान कयल गेल। एहि मौका पर जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार भी उपस्थित छला। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव कई उपलब्धि और उद्देश्य के साथ संपन्न भेल। मैथिली लोक संस्कृत मंच द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव के समापन भ गेल। वर्ष 1997 से आरंभ मिथिला महोत्सव कई उतार चढ़ाव के साथ 2021 में कई सफलता अपन नाम करत एक लंबा लकीर खींचे में कामयाब रहल। एहि क्रम में प्रथम दिन उद्घाटक के रूप में जहां कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा दीप प्रज्वलित कार्यक्रम के उद्घाटन कलन। ओते विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू कार्यक्रम के अध्यक्षता कलन। एहि तरह के आयोजन के लोग के मानव जे दोसर दिन के कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मशहूर रहलन, किन दोसर दिन के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा एवं जनाधिकार पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू यादव के गरिमामयी उपस्थिति बहुत हद तक मिथक के तोड़े में कामयाब रहल। मैथिली लोक संस्कृति मंच के महासचिव प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र दुनू दिन के कार्यक्रम में अपन संबोधन के क्रम में मिथिला मैथिली के लेल कृत संकल्पित मंच के लेल कैल जा रहल कार्य के विस्तार से चर्चा कलन। ओतहि अपना संबोधन के क्रम में मिथिला मैथिली के हित एवं संस्था के कार्य के चर्चा ही नहीं बल्कि वैश्विक कोरोना काल में कबीर सेवा संस्थान द्वारा पीड़ित मानवता के लिए कैल गेल कार्य के आकलन करत वरिष्ठ पत्रकार नवीन सिन्हा के पूरा टीम के तरफ से पाग चादर एवं माला से सम्मानित ही नहीं कैल गेल बल्कि 25,000 रुपया नगद राशि भी प्रदान कैल गेल, जेकर सर्वत्र चर्चा देखल गेल। ओतहि मिथिला मैथिली से जुड़ल 8 विभूति के ताम्रपत्र सम्मान से सम्मानित कैल गेल। एहि क्रम में मिथिला मैथिली के पर्याय रह चुकल मैथिली दधीची बाबू साहेब चौधरी के हितनारायण झा मिथिला सेवा सम्मान से सम्मानित कैल गेल, जाहि में 25,000 रुपया नगद राशि भी प्रदान कैल गेल। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण के केंद्र कवित्री सम्मेलन रहल, जेकर चर्चा अपना संबोधन में दोसर दिन के मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन मोहन झा भी कलन। ओतहि जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव संस्था के कार्य के सराहना ही नहीं कलन बल्कि संस्था के महासचिव प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र के बात के आश्वासन भी दिलन जे हुनका द्वारा कैल जा रहल कार्य के सर्वथा समर्थन दिल जात और साथ मिलकर चलल जात। दोसर दिन के कार्यक्रम में माधव राय, रचना झा, डॉक्टर ममता ठाकुर, डॉक्टर सुषमा झा, अनुपमा मिश्रा, प्रोफेसर चंद्रनाथ मिश्र, कन्हैया जी, दीपक कुमार, शिखा श्रीवास्तव, श्रुति सांडिल समेत कई नामचीन कलाकार अपन प्रस्तुति दिलन। कमीशन थाना आगू झूठक शपथ सबके ठकई, झूठक शपथ लो सबके ठकई। नीतीश सुशासन बाबू, नीतीश सुशासन बाबू, रोजगार के बात नहीं पूछू, रोजगार के बात नहीं पूछू, सब जाए दोसर ठाम। आई कहूँ ने आई सरकार के किया करब सम्मान, आई कहूँ ने आई सरकार के किया करब सम्मान। गुंडागर्दी राज बनेलक, गुंडागर्दी राज बनेलक, वंचित जे अधिकार सकेलक, गुंडागर्दी राज बनेलक, वंचित जे अधिकार सकेलक। अब 15 साल तक सबलक कुर्सी, 15 साल तक सबलक कुर्सी, जनता भविष्य खेलक खिलवाड़ नहीं अछि सुरक्षित एता स्कूल स्वास्थ्य स्थान। आई कहूँ ने आई सरकार के किया करब सम्मान, आई कहूँ ने आई सरकार के किया करब सम्मान। लक्ष्मी बनिकऽ हम ही कखनो लक्ष्मी बनिकऽ उपजब तो धान छी, कखनो हम ही बनिकऽ साड़ दे पढ़बैत पुरखक मान छी, कखनो हम ही बनिकऽ साड़ दे बढ़बैत पुरखक मान छी। हम मिथिलानियटा नहीं छी देखू,
हमहू मिथिले के शान छी। कखनो ल हम उड़ी पताका, कखनो निपतो हम ही दलान छी। कखनो हम ही बन के विदुषी, कखनो के कई समान छी। कखनो हम ही बन के विदुषी, कखनो के कई समान छी। कखनो हम ही भावना कंठ बन उड़बत वायुयान छी, उड़बत वायुयान छी। हम मिथिलानिये टा नहीं छी देखू, हमहू मिथिले के शान छी। कखनो ल हम उड़ी पताका, कखनो निपतो हम ही दलान छी। की कहूँ मीता, मोन पड़े मिथिला तऽ फटैया कोर, तऽ फटैया कोर, तऽ फटैया कोर। मीता से अभिप्राय अइ, हुनकर पत्नी छथिन, अपन पत्नी से ई बात शेयर कऽ रहल छथि जे मिथिला के की सब महत्ववान चीज सब छै, मिथिला के की सब खास चीज छै, वो सब याद आबि रहल छै। स्वाभाविक छै, जतऽ जे रहै छै ओकर चीज याद अबिते छै, आ खास कऽ मिथिला के तऽ कोनो बाते नहि कहल जाय। ओल परोर बड़ी बरभटबर मोन पड़ैया ओ तिलकोर, ओल परोर बड़ी बरभटबर मोन पड़ैया ओ तिलकोर। बड़ा प्रेम से माय दैत छली चूड़ा दही और अमोट, बड़ा प्रेम से माय दैत छली चूड़ा दही और अमोट। मोन पड़ैया आमक गाछी, मोन पड़ैया आमक गाछी, जहाँ सुनै छलहुँ कोयलक बोल। आ मोन पड़ैया ओ घर आंगन जहाँ चिलका करे किलोल, मोन पड़ैया ओ घर आंगन जहाँ चिलका करे किलोल। नवका पोखरि बैस उचका पर, नवका पोखरि बैस उचका पर, जहाँ मारै छलहुँ पोठिया माछ। आ एलहुँ परदेश छुटि गेल सबटा, सपना भऽ गेल मिठका साँच। यही सबटा भऽ गेल सपना, भऽ गेल मिठका साँच, सपना भऽ गेल मिठका साँच। करैत छी गोहारि बाबू, शराब नहीं पीबू, पीबऽ के अछि बाबू, फलक रस अहाँ पीबू। पीबऽ के अछि बाबू, फलक रस अहाँ पीबू। करैत छी गोहारि बाबू, शराब नहीं पीबू, जीवन छुअन मोल बर्बाद नहीं करू। गुरैक रास्ता पर समाज खराब नहीं करू। जीवन छन मोल बर्बाद नहीं करू। गुरैक रास्ता पर समाज खराब नहीं करू। डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर सब फिर से कार्य बहिष्कार कऽ देलनि हन, जकरा देखैत सीनियर डॉक्टर सब कमान सम्हारि लेलनि। डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर सब फिर से कार्य बहिष्कार शुरू कऽ देलनि हन। एहि कार्य बहिष्कार के देखैत व्यवस्था के सुदृढ़ राखै के लेल सीनियर डॉक्टर सब कमान सम्हारि लेने छथि। बहुत हद तक ओ सब एहि व्यवस्था के सुदृढ़ करबाक प्रयास केलनि हन, लेकिन एक प्रयास टा ही अछि। बढ़िया रहत जे सरकार डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर सब के जे मांग अछि ओहि पर तुरंत ध्यान दिया और चिकित्सा व्यवस्था के पुनः बहाल किया जाए। बिहार सरकार ने कोविड को लेकर के प्रोत्साहन राशि का जो घोषणा की थी द्वितीय वेव, वो हम लोग को अभी तक नहीं मिला। सारे स्टाफ को, इवन फोर्थ चतुर्वर्गीय कर्मचारी को भी मिल चुका है पैसा। हम लोग जो जितने भी पीजी स्टूडेंट हैं इनको भी देने के बात कही गई थी, अभी तक हम लोग को मिला नहीं। विगत 3 महीने से हम लोग बिहार सरकार के जो भी मंत्री है और साथ में जो भी इसका सचिव है इनसे मिलने की कोशिश किए, कई बार वार्तालाप भी हुई। वो लोग बोले कि दे देंगे दे देंगे दे देंगे, चलता रहा। 3 महीने से अभी तक कुछ हुआ नहीं। लास्टली हम लोग 1 सप्ताह पहले एक लिखित पत्र जारी किया था कि नहीं मिलता है तो 20 तारीख से हम लोग वर्क विड्रॉल पे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लास्टली हम लोग अपने कदम को आगे बढ़ा लिए हैं। ये अनिश्चितकालीन तक चलेगी, जब तक लेटर नहीं निकालते चलेगी। जी सर, पीजी के डॉक्टर हड़ताल में है, क्या व्यवस्था किए हैं इलाज का? देखिए, पीजी डॉक्टर लोग हड़ताल जो है उनके अपनी मांगों को लेकर के है, और कोई दरभंगा मेडिकल कॉलेज का हड़ताल नहीं है, ये पूरे राज्य में है। पूरे देश में वो लोग प्रोत्साहन राशि की मांग कर रहे हैं। सरकार के अधीन ये मामला विचाराधीन है। अपर सचिव आए थे, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि इस पर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। मैंने उन लोगों को उनका आश्वासन था कि प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
हम लोगों ने उनको समझाया, कल भी जेडीए वाले से बात हुई, आज भी बात हुई, तो वो लोग कार्य बहिष्कार पर, हड़ताल पर नहीं है। पहले इस शब्द को संशोधन कीजिए। और सिर्फ पीजी ही नहीं इस मेडिकल कॉलेज में, पीजी तो स्टूडेंट है, हमारे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट हैं, असिस्टेंट हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं और जेआर है। हमारे पास जो है तो लगभग 67 जेआर है। वो सारे लोग काम कर रहे हैं। अस्पताल की सेवा आपको कहीं बाधित नज़र आई है क्या? तो हमको बताइए। ये अस्पताल की सेवा पहले की बात को भूल जाइए। लेकिन सर जेडीए ने घोषणा किया था कि इमरजेंसी भी ठप करेंगे। आप देखिए कहीं ठप है, आप अपना इलाज कराना चाहते हैं, जाइए, हम यहाँ हैं। आपका इलाज नहीं हो तब आप मुझसे पूछिएगा। आप देख रहे हैं, सच्चाई आपके सामने में है। इमरजेंसी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 16 डॉक्टर अभी इमरजेंसी में बैठे हुए, जाकर के गिन लीजिए। चिकित्सा व्यवस्था पर में कोई फर्क नहीं, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। बेगूसराय से एक हैरान करे वाला खबर सामने आबि रहल है, जहां एक बाप अपन 13 महीना के बेटा के नदी में फेंक दिलक, जाहिसँ बच्चा के मौत भ गेल। बेगूसराय में कलयुगी पिता अपन मात्र 13 महीना के मासूम बच्चा के नदी में फेंक कर मारि देलक। एहि घटना के बाद जिला में सनसनी फैल गेल। ओते घटना के बाद परिजन सब में कोहराम मचल अछि और बच्चा के माँ फूट फूट कर कानि रहल छथि। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनवारीपुर गांव स्थित बलान नदी के बतायल जा रहल अछि। मृतक मासूम बच्चा के पहचान बनवारीपुर के रहे वाला मनीष कुमार के 13 महीना के पुत्र शिवम कुमार के रूप में कयल गेल। मासूम बच्चा के मां कंचन देवी बतौलन जे रवि के तकरीबन 5 बजे शाम में मायके जाय के तैयारी चल रहा छल, तखने अचानक पति मनीष कुमार आयल और मायके जाय से मना कऽ देलक। जाय के बाद विवाद भेल। एहि विवाद से नाराज भऽ कऽ पति मनीष कुमार नशा के हालत में 13 महीना के अपन मासूम बच्चा के अपना साथ लऽ गेल और बलान नदी में पानी में फेंक कर मारि देलक। कंचन देवी के द्वारा बच्चा के काफ़ी खोजबीन कयल गेल, लेकिन नहीं मिलल। फिर अपन पति से जाकर पूछलन जे बच्चा कहाँ है, तो कहलक जे बच्चा नाव पर घूमि रहल अछि। जखन बलान नदी में काफ़ी खोजबीन कयल गेल तो पानी में तैरैत बच्चा के शव देखल गेल। एहि घटना के बाद स्थानीय लोग सब एकर सूचना भगवानपुर थाना पुलिस के देलन। मौका पर भगवानपुर थाना के पुलिस पहुंचकर आरोपी बाप के गिरफ्तार कर लेलक और कड़ाई से पूछताछ कयल गेल तो अपन गुनाह कबूल केलक। फिलहाल भगवानपुर थाना पुलिस सब के कब्जा में पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज देलक और आगू के कार्रवाई शुरू कर देलक अछि। लेकिन एहि घटना से लोग काफी मर्माहत छथि। पहले तो मम्मी हमर ले जा ले तो कहलिए हम जेबै, वो सगतर जाए है तो दारू तारू पी के गरियाबे लगे हथिन। वह कहलिए नहीं जैथिन, नहीं जेबथिन। तैयो वहाँ चौक पर से घुरा के ले आनलखिन आ कहलखिन कि तो जेबही तो जो, लेकिन हमर दोनों बच्चा के नहीं जाए देबो। कहलिए 2 जनमलियो ने, एगो तोहर एगो हमर, एगो हम ले जेबे, एगो तो रखबो रख ले। कहलकै केकरो नहीं जाए देबो। हमरा गोदी से छीन लेलखिन आ तब खेलबैत खेलबैत गेलखिन पानिए ने फेंक के चलि एलखिन। आ गेलखिन तो पूछे रहे सब तो कहलखिन कि जे नाव पर चढ़ा के घूमबे ल कहलिए हन। हाथ गोड़ धोइ के चलि गेलखिन बैठल पुल पर। तब हेरा हेरी भेलै हन, तब नाव लए के बीच नदी गेलै हन तो फेंकल रहे बच्चा लगल हमर बाबू। पूरा बिहार में खाद के किल्लत चल रहा है, किसान परेशान थे। सबके बीच सुपौल में खाद के किल्लत सब परेशान किसान सब समाहरणालय के सामने खाद छिड़क कर रोड पर अपन विरोध दर्ज करेलन। आई कल खाद के काफी किल्लत चल रहा है बिहार में। आम किसान परेशान थे। जाय किसान के गेहूं बुआई के लेल खेत में रहबाक चाहिए, वो किसान गेहूं के बुआई छोड़कर प्रदर्शन करे में लागल है ताकि कोनो तरीका से उनका एक बोरी खाद मिल जाए। एही मांग के लऽ किसान कांग्रेस के नेता लक्ष्मण झा के अगुवाई में समाहरणालय के सामने प्रदर्शन कयल गेल। एहि दौरान आक्रोशित किसान समाहरणालय के सामने खाद छिड़क का विरोध प्रदर्शन केलन। एहि मौका पर वक्ता सब कहलन जे किसान के खाद नहीं मिल रहा है, जेके चलते हुनक खेत में गेहूं के बुआई प्रभावित भ रहल अछि। अस्थिर घर बना के ना सेट देते मोबाइल में फोटो वीडियो। जिस किसान को खेत में रहना चाहिए वो किसान आज खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, यूरिया के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। और डीएम साहब अपने आवास में सोए हुए रहते हैं। वो इस गर्मी के मौसम में एसी में घूमते हैं और ठंडा के मौसम में वो कूलर में रहने का काम करते हैं।
डीएम साहब को क्या पता है, राज्य सरकार को क्या पता है, जो किसान किस तरह से जीता है, किस तरह से फसल को उपजाऊ करता है। इसलिए आज नींद से जगाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर सारे अधिकारी और पदाधिकारी और राज्य सरकार को। और मैं मांग करता हूँ कि अविलंब जो है सुपौल जिले में खाद की, यूरिया की समुचित व्यवस्था करवाए, इसकी किल्लत जो है इसको दूर करवाए। सुपौल के भव्य और आधुनिक पुलिस लाइन में बड़ा खाना के आयोजन कयल गेल, जाहि में तमाम बड़ी और कनीय पुलिस पदाधिकारी और कर्मी सब शामिल भेला। सुपौल जिला के पुलिस लाइन में एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन भेल। दरअसल सुपौल में अत्याधुनिक सुविधा से लैस नव भव्य पुलिस लाइन में बड़ा खाना के अवसर पर जिला के तमाम पुलिस अधिकारी कर्मी शामिल भेला। एसपी मनोज कुमार बतौलन जे ई क्षण सुपौल पुलिस के लिए बेहद खुशी भरा अछि, कियाक तऽ हुनका एकटा भव्य पुलिस लाइन मिलल हन जे सब सुख सुविधा से लैस अछि। ओ कहलनि जे पूरा वर्ष पुलिस जिला में विधि व्यवस्था के संधारण केलक अछि। आपदा से लऽ चुनाव और तमाम तरह के कार्य में पुलिस के पैघ भूमिका रहल हन। पैघ घटना के समय पर उद्भेदन कयल गेल, जाहि में पुलिस के काफ़ी मेहनत पड़ल हन। एहि सब के उपलक्ष्य में देर संध्या बड़ा खाना के आयोजन कयल गेल, जाहि में सहभोज भी कयल गेल। एहि मौका पर अतिथि के रूप में डीआईजी भी शामिल भेला। ये सुपौल जिला की खुशी की बात है, यहाँ नया पुलिस लाइन बनाया, उसमें सभी पुलिसकर्मी प्रवेश कर गए हैं और इसी पुलिस लाइन से हम लोगों ने चुनाव का संचालन किया है। पूरे वर्ष पुलिसकर्मियों ने, पुलिस पदाधिकारियों ने व्यवस्था का संचालन किया है, क्राइम का प्रिवेंशन और डिटेंशन किया है, काफ़ी मेहनत से काम किया है। कोरोना काल में बहुत मेहनत किया है। इसी को लेकर के इसी उपलक्ष्य में बड़ा खाना का आयोजन किया गया है, जिसमें हर एक पुलिसकर्मी पदाधिकारी आज साथ मिलकर के सहभोज करेंगे। इसी का आयोजन किया गया है और हमारे यहाँ अतिथि हैं, अतिथि आदरणीय डीआईजी जिनका कि प्रमोशन आईजी हो गया है। हमारे अगल बगल के तीनों जिले के डीएम और एसपी यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं सभी जितने भी हमारे अतिथि हैं सभी का स्वागत करता हूँ। मीडिया बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ, वो भी हमारे साथ शरीक हुए हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ की व्यवस्था में जहाँ भी होती है वो साथ रहते हैं। ये पुलिस, प्रेस और पब्लिक तीनों के लिए आज सुखद दिन है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओते अवसर पर तीनों जिला के डीएम एसपी भी शामिल भेला। कार्यक्रम के शुरुआत संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित को कयल गेल, जाहि के बाद अतिथि के सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा सुपौल जिला के तमाम पुलिस अधिकारी, पुलिस बल सहित अन्य संबंधित गणमान्य व्यक्ति एक साथ मिलकर लजीज व्यंजन के लुत्फ उठेलन। अब मैं जो हमारे अतिथि का लगा और बुके देकर, मोमेंटो देकर करते हुए यहाँ के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, उनका स्वागत करते हुए पूरे न हो
लेके चला रे कटोरिया कौन दिशा में मन भर माए नैन पानी के कटोरिया मन भर माए नैन पानी के गुजरिया कहीं गए जटहर दिन जाएगा गुजर गालियाँ गन दे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले तो देखिए कि बिहार में शायद ही ऐसा पुलिस लाइन होगा जो जिसका इतना बढ़िया एम्बियंस हो। बिल्डिंग तो अच्छा बना ही हुआ है, गेट से जब इंटर कीजिएगा तो चौड़ी सड़कें मिलेगी और जो भी पुलिस के लिए व्यवस्था होना चाहिए जैसे कोर्ट क्वार्टर सारा चीज़ है, कमांडेंट को भी रहने के लिए है। और इसमें वर्तमान जो एसपी जो डीआईजी बन गए हैं तो नोटिफिकेशन हो गया है, उनका बहुत योगदान है। इसमें काफ़ी पेड़ वगैरह भी लगाए हैं, डीएम साहब भी बहुत इसमें कोऑपरेट किए हैं और चलने दीजिए, बहुत सुंदर होगा ये। बाकी दूसरे जिला के लिए मॉडल के रूप में आएगा। थैंक यू। आज बड़ा खाना का आयोजन किया गया है नए पुलिस लाइन में। पहले तो एसपी साहब और उनकी टीम ने बहुत अच्छे से इसका आयोजन किया है और ये पुलिस लाइन राज्य सरकार के मुझे लगता है एक मॉडल पुलिस लाइन की तरह यहाँ पे उभर कर सामने आया है। आज इसी क्रम में पंचायत चुनाव में जिन पदाधिकारियों और कर्मियों ने काफ़ी अच्छा काम किया उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। मुझे लगता है कि नए पुलिस केंद्र के आने से यहाँ के जो पुलिसकर्मी उनका मनोबल बढ़ेगा और विधि व्यवस्था संधारण में, क्राइम कंट्रोल में और भी सजग होकर काम करेंगे। SCS न्यूज के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।